हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हैं। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। साथ में फर्दर डिटेल के लिए भी आप मुझे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करोगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल पर। XYZ तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली। इक्वली का मतलब है प्रॉफिट या लॉस किस तरह से डिवाइड किया जाता है, इक्वली। तीन हिस्से किए जाएंगे, तीनों को एक एक हिस्सा मिलेगा, तो आपकी रेशियो क्या बन जाएगी, 1:1:1। तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि फर्म को डिसॉल्व किया जाए। 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है आपके पास। आपको फर्दर डिटेल दी गई है कि किस तरह से एसेट्स को बेचने पर कितनी पेमेंट आपको मिली है और लाइबिलिटीज को आपने कितनी पेमेंट की है। आपको बनाने हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट। नेसेसरी लेजर अकाउंट में क्या आएगा, सबसे पहले आप बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स से रिलेटेड एडवांस या लोन अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में आप बनाओगे बैंक या कैश अकाउंट। आपकी हर क्वेश्चन में लेजर अकाउंट्स बनाते हुए यही सीक्वेंस रहेगी, इस सीक्वेंस को आपको नहीं छोड़ना। तो आप इस सीक्वेंस से सभी फॉर्मेट्स को तैयार रखो ताकि साथ के साथ आप क्वेश्चन में जो भी पोस्टिंग होनी है तो साथ के साथ करो और आपकी क्वेश्चन को एक ही बार में कंप्लीट करो विदाउट मिस्टेक। तो सबसे पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आप जितनी भी एसेट्स हैं सबको लिखोगे, लेकिन कैश एट बैंक नहीं लिखा जाएगा, या पार्टनर से रिलेटेड कोई एडवांस या लोन या बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। दूसरी बात, जो आपने एसेट से रिलेटेड कोई प्रोविजंस किए हैं जैसे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर नहीं लिखोगे। तीसरी बात, अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट में कोई नॉन कैश कन्वर्टेबल है जैसे कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इस तरह के जो आपके बैलेंसेस स्टैंड करेंगे वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करोगे, उनको आप अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रीमिसेस 80,000, मशीनरी 68,000, स्टॉक 40,000, सन्ड्री डेटर्स ग्रोस अमाउंट 30,000। प्रोविजन होता तो हम कहाँ लिखते, क्रेडिट साइड पर। अगर इसका प्रोविजन होता, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, वो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर। आपको वो डेबिट साइड पर नहीं लिखना, क्रेडिट साइड पर लिखना है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल 36,000, कैश एट बैंक नहीं लिखा जाएगा, करंट अकाउंट सेट का वो भी यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है। अब बारी आती है लाइबिलिटीज की। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है जिसे आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे, तो क्रेडिटर्स को 60,000 लिखो। जो पार्टनर से रिलेटेड अकाउंट के बैलेंसेस है, करंट है या फिक्स्ड है, वो दोनों ही आप यहाँ पर कवर नहीं करोगे। पार्टनर से रिलेटेड लोन्स या एडवांसेस है वो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखोगे। आपको सिर्फ आउटसाइड एक्सटर्नल जो लाइबिलिटीज है वही आपको यहाँ पर लिखनी है, वही आपको कवर करनी है। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में आपकी क्या है, सिर्फ क्रेडिटर्स। सब कुछ लिखने के बाद अब आप देखो आपने एसेट्स को किस तरह से सेल किया, किस पर कितनी अमाउंट मिली। आपको एक कंसोलिडेटेड अमाउंट लिखनी है, सबकी एक एक करके अमाउंट नहीं लिखनी। जैसे कि बाय बैंक अकाउंट प्रीमिसेस, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी, बाय बैंक अकाउंट स्टॉक, ऐसे नहीं लिखना। आपको सबका एक टोटल निकालना है। जैसे कि प्रीमिसेस आपके 20% मोर पर सेल हुई है, तो 80,000 की प्रीमिसेस है, 20% मोर मतलब इसका 20% और कितना हो जाएगा, 16,000। तो 16,000 मोर, तो 96,000 में आपने प्रीमिसेस को बेच दिया। मशीनरी 40% लेस, तो ये जो 68,000 है इसका 40% लेस कर दो, तो अमाउंट आएगी 40,800, इतने में आपकी बिकी। जो स्टॉक है आपका 5,000 ज्यादा मोर, 5,000 मोर, तो 5,000 ज्यादा में बिका है। 40,000 वाला आपका 45,000 में बिका है। और डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल की आपको बुक वैल्यू जो है वही आपको पेमेंट मिल गई। एट बुक वैल्यू लिखा है, इसका मतलब जितने आपने शो किए हुए हैं डेटर्स उतने पूरे मिल गए 30,000, और VR जो आपने 36,000 के निकाले हुए हैं वो भी आपको पूरी पेमेंट मिल गई। तो टोटल 2,47,800 रुपए जो आपको पेमेंट मिली है स्टॉक सभी एसेट्स को बेच करके, वो अब आप कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। एसेट से रिलेटेड सेल की प्रोसीड्स आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 2,47,800 रुपए।
इसी तरह से आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है 57,500 रुपए। तो ये 57,500 जो लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे वो अब आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड पर, टू बैंक अकाउंट 57,500। एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपने 2,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी पेमेंट की है। तो जो भी आपने ये रियलाइजेशन का जो प्रोसेस किया, इसमें जो खर्चा आपने किया, जैसे किसी को कमीशन दिया, वो सारा खर्चा आप कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ही लिखोगे। जैसे लाइबिलिटीज की पेमेंट की है तो ये जो खर्चा आपने किया है वो भी आप डेबिट साइड पर लिखोगे 2,000। अब यहाँ पर आपने सभी खर्चे लिख लिए, सभी पेमेंट्स जो आपको मिली है वो भी लिख ली। तो साथ के साथ आपको क्या करना है, बैंक से पेमेंट हो भी रही है और बैंक में पैसा आ भी रहा है तो आपको बैंक अकाउंट में पोस्टिंग करनी है। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस आपका कहाँ आएगा, डेबिट साइड पर 30,000 रुपए। बैंक में आपके पैसा आया है कैसे, जो आपने एसेट्स को बेचा 2,47,800, यही एंट्री बनी थी ना आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरह से आपने पेमेंट किए क्रेडिटर्स को, तो एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 57,500। और आपने जो रियलाइजेशन के खर्चे पे किए हैं तो वो भी आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 रुपए। ये भी पोस्टिंग हो गई। अब आ जाओ आप रियलाइजेशन अकाउंट पर वापस, जहां पर अब आपको चेक करना है लॉस आ रहा है या प्रॉफिट आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि लॉस है कितने का, 5700 रुपए का। 5700 रुपए का ये लॉस अब आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1:1:1। तो तीनों के हिस्से 1900 रुपए आएंगे। तो लॉस है तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करो, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड पर ही लिखोगे। और क्रेडिट साइड का ही टोटल कम है तो इक्वल करने के लिए आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड पर। तो यहाँ पर ये ट्रांसफर करने के बाद एंड में टोटल करो, रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। ये जो लॉस है अब आपको पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। फॉर्मेट तैयार है आपका, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आपको पोस्टिंग करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो, 90,000, 60,000 और 40,000 क्रेडिट साइड पर लिखोगे। जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस है वो भी आप यहीं पर ही लिखोगे, एक साथ कर दोगे ताकि आपको जो पेमेंट करनी है उसका बैलेंस एक बार में आप निकाल सको। तो जो एक्स और वाई है उनके क्रेडिट बैलेंस है तो आप लिखोगे बाई करंट अकाउंट्स 13,000, 4,000। और जो जेड है उसका आपका डेबिट बैलेंस है 3,000। भूलना नहीं, साथ के साथ पोस्टिंग करनी है आपको, तो वो आप डेबिट साइड पर लिखोगे टू करंट अकाउंट 3,000 डेबिट साइड। जो रियलाइजेशन का लॉस आ रहा है वो भी आपका डेबिट साइड पर पोस्टिंग होगी 1900, 1900, 1900। ये सारी पोस्टिंग करने के बाद अब आपको देखना है कि जो आपने पार्टनर से जो एडवांसेस लिए हुए हैं उसकी पेमेंट के अकाउंट बनाने हैं आपको। एक्स का एडवांस अकाउंट है आपका 15,000 रुपए, तो कहाँ लिखोगे आप, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर लिखोगे। फर्म ने एडवांस लिया हुआ है पार्टनर से, फर्म की लाइबिलिटी है। आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के बाद अब बारी आती है पार्टनर्स की लाइबिलिटीज को पे करना। कैपिटल से पहले आप उनके लोन और एडवांसेस की पेमेंट करोगे, तो 15,000 रुपए की पेमेंट कर दोगे। तो आप क्या एंट्री बनाओगे, एक्स एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000 और एंड में टोटल लिखो, ये अकाउंट भी बन गया, कंप्लीट हो गया। जो ये पेमेंट की उसकी पोस्टिंग भी कर दो बैंक अकाउंट में बाय एज एडवांस अकाउंट 15,000 रुपए। इसी तरह से देखो, सॉरी ए नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एक्स आएगा। एक्स तो एक्स का है तो एक्स लिखोगे आप, ए नहीं लिखोगे, टाइपो एरर है। ऐसे ही यहाँ पर वाई का एडवांस अकाउंट है, तो वाई का एडवांस अकाउंट कितना है, 5,000 रुपए। इसकी भी पेमेंट कर दो आप तो बैंक अकाउंट 5,000। बैंक का अकाउंट है आपका बैलेंस शीट में, तो आप बैंक को ही करोगे, बैंक से ही पेमेंट दिखाओगे। एंड में टोटल लिखो और यहाँ पर अब आपकी आ जाएगी बैंक में पोस्टिंग बाय वाइज एडवांस अकाउंट 5,000। ये देखो करेक्शन हो गई आपकी, यहाँ पर एक्स आएगा। सारी ये भी पेमेंट हो गई, अब आपकी एडवांसेस की भी पेमेंट हो गई। अब बारी आती है कैपिटल्स की पेमेंट करने की, जो पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस है उसकी पेमेंट करने की। तो अब चेक करो किसका कितना बैलेंस आ रहा है, जिसका जितना भी बैलेंस है वो सारा पेमेंट कर दोगे आप, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा। तो पेमेंट करोगे तो क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर जिसका जितना बैलेंस था आपने सबको पेमेंट कर दी और एंड में टोटल लिखो, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपने कंप्लीट कर दिया। एंड में यहाँ पर बैंक अकाउंट में अब आपने जो पार्टनर्स को पेमेंट की है उनके बैलेंसेस आप पेमेंट करते हुए दिखाओगे। तो एक्स का पेमेंट करा आपने 1,11,100, वाई का किया 62,100 और जेड का किया 35,100 रुपए।
सारी पोस्टिंग करने के बाद अब बारी आती है चेक करने की, क्या बैंक में कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस भी नहीं आ रहा और दोनों साइड का टोटल भी मैच कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है विदाउट मिस्टेक। तो इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सीक्वेंस देखो, ये सीक्वेंस रखनी है। फर्स्ट आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीटली इसी तरह से बनाओगे विद वर्किंग नोट, एक्स एडवांस अकाउंट, वाई एडवांस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गुड बाय एंड